जानते हो कैसे उन्नति की है? सुनो, महाशय जी हम बाजार गए, आटे में सेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई। जानते हो, पिसी हुई हल्दी में हमने पीली तो घिसी पाई, कम से कम बीज पपीता के काली मिर्च में चौथाई। देसी घी में बैजूटे वाले अब रेलम पेल भिकल रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरे देश तरक्की। देखिए उन्नति का शिखर कितना विलक्षण बना। महाशय जी हम बाजार गए, आटा में सेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई और पिसी हुई हल्दी में हमने पीली ईंट घिसी पाई और कम से कम पपीता के काली मिर्च में चौथा, देसी घी में वेजिटेबल रेलम पे धिकर रहा है। और सुनो, पहले गरीब लड़की वाले लड़के बालों पर रुपए ले लेते थे, गरीब लड़की वाले एरा गैरा न थूखेरा तब सभी बुरा कह देते थे। अब क्या हो रहा है जानते हो? अब लड़की बिकनी रुकी नहीं और लड़के बिकने शुरू हुए। जितने अमीर लड़के वाले लड़की वाले के गुरु हुए। आगे से बिल्ली कहीं नहीं, पीछे से ऊंट बबर रहा है, हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। याद रहे लोगों, अब लड़की बिकनी रुकी नहीं और लड़के बिकने शुरू हुए। जितने अमीर लड़के वाले लड़की वाले इनके गुरु हुए। आज काऊ कोठी वाले के दरवाजे में बैठ के कहो कि मेरी लड़की को स्वीकार कर लो, तो कोठी वाला जवाब देता है कि हमारे लड़के ने एमए किया है, हम इंग्लैंड भेजेंगे, 50,000 की जरूरत है। अब वो गरीब 50,000 कहां से दे? हम तो यही कह रहे हैं भगवान, कहता तू गरीबों के घर नोटों से भर दे, नहीं जो जितने लड़के वाले इनके लड़कों को तू लड़की कर दे, तब इनको पता लगे कि हम 50,000 कहां से देते। धर्म की सीट गायब हो चुकी है लोगों। किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की नैया को। बाबूजी के कुत्ते भी घी दूध जलेबी खाते हैं और सूखा टुकड़ा न दिया गया भारत की गैया मैया को। किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की। याद रहे लोगों, आज देश की दशा कहां पहुंची? धर्म नहीं रहा, धर्म की सीट गायब। एक ऊंट वाला जा रहा था तो एक बुढ़िया कहने लगी, ओ लला ऊंट वाले, न कि वो ऊंट पे बैठा ले। बुढ़िया की बात सुन के ऊंट वालों कान लगो, ओ बुढ़िया ऊंट पे बोझा लदो, जगह ना है। दुकरिया कान लगी, लला तुम ऊंट को नीचे बैठा लो, हम तो जगह ढूंढ लिए। ऊंट वाले ने ऊंट में झटका दो, सो ऊंट नीचे बैठेगा। ऊंट जब बैठ जाते हो तो ऊंट के घुटने पीछे को निकल जाते हैं। बुढ़िया सोचने लगी, जय बड़ी फर्स्ट क्लास सीट है, और बुढ़िया ऊंट के घुटनों पे बैठ गई। पूंछ पकड़ के बोली, लला अब ऊंट उठाओ, तो हूं बैठ गई। जो ऊंट जंप लेके उठो सो बुढ़िया लहड़ी जैसो पानी दूर गिरी जाए। एकदम से ऊंट वाला कहने लगा, अम्मा बैठी है कि गिर पड़ी। दुकरिया कहने लगी, लला मेरी तो हड्डी को शर्मा बनी आओ। ऊंट वाला कहने लगा, तू कहां बैठी तो गिर पड़ी। बुढ़िया ने ऊंट के पीछे देख के कही, लला अब तो वह सीट ही गायब है जहां में बैठी थी। तो बंधु और धर्म की सीट गायब हो चुकी है। देखो लिखा है कि एक रुक्मिणी भगवान कृष्ण की दीवानी है। पहले इस नारी जीवन में एक ही पति बनाती थी, जो सती साध्वी पतिव्रता और पतिभक्ता कहलाती थी। लेकिन अब किया कोट बिल पास नारी जी आए तब नाता तोड़े। आज पढ़ी लिखी लड़कियां क्या करती हैं? अपने पति में कमी देखी, अदालत में तलाक दे दी, दूसरा पति कर लिया। दूसरे में कमी देखी, अदालत में तलाक दे दी, तीसरा पति कर लिया। मेरे बंधुओं, प्राचीन संस्कृति शिक्षक रही है, प्राचीन संस्कृति। लेकिन ये हुआ कब से, ये भी मैं एक बात बता दूं। जब से हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा आई, हमारे देश के अंदर इन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ढोल गमार सूत पसुनारी और जे हैं ताड़न की अधिकारी हैं। और शंकर आचार्य ने लिख दिया था कि मनसा वाचा कर्मणा तिंजताम्रलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयम यदि। औरत नरक का द्वार है। महर्षि दयानंद ने कहा था कि लड़की और लड़के दोनों को पढ़ने का बराबर अधिकार है। महर्षि दयानंद की कृपा रही जो इंदिरा जी 17 साल तक तुम्हारे ऊपर शासन करके गई। लेकिन ऋषि दयानंद ने जैसे लड़की और लड़कों को पढ़ना बताया था, अगर उस तरह से हम पढ़ाते तो आज हमें रोना नहीं पड़ता। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आप पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। कोई गड़बड़ी नहीं, खूब लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे संदीपन के यहाँ, और बालकल्प ऋषि की लड़की मेनका भी पढ़ती थी, और दोनों भैया उसे बहन मानते थे। आज किसी कॉलेज में जाकर किसी लड़के को पूछो कि तू इस लड़की को किस नजर से देखता है, क्या गौर बानू को देख के शिवाजी जी ने विचार प्रकट किए वही है, या उर्वशी को देख के अर्जुन ने विचार बनाए वही है। हम आपको तहसील भरतना की बात बताएं। कॉलेज में हमारा प्रोग्राम हुआ, देखिए आज की पढ़ाई। 1 घंटा प्रोग्राम देने के बाद हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और निकल दिए। लड़की और लड़के बाहर निकले कॉलेज से। 2 लड़कियां हाथ में हाथ डाले आगे जा रही और 2 लड़के पीछे जा रहे। उनके पीछे हमारी गाड़ी धीमी गति से आ रही थी, तो एक लड़का बोला, भैया हाँ आगे वाली लड़की पे घड़ी है, टाइम पूछो। दूसरा लड़का कहने लगा, यार 12 बजे छुट्टी हुई है, 1 घंटा बाबा के प्रोग्राम में लग गया, 1 बजा होगा। अब वो लड़का बोलो, यार मजा ही नहीं आएगा, टाइम पूछो। कहने लगे तो तू ही पूछ रहे। देखिए शिक्षा, वो दोनों बहनों के सामने पहुंचा और एक आंख बंद करके बोला, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। लड़की ने चप्पल उतारी, खोपड़ी मारी, कहा 1 बजा है। सो झट पीछे को लौटे आए। लड़का ने पूछी, टाइम पूछा है, कान लगे यार, उसने तो चप्पल मार दी। हमने गाड़ी खड़ी करी, हमने कहा लला बहुत अच्छे रहे जो 1 ही बजे, 1 ही चप्पल ने जवाब दे दो। जो कहूं 12 बजे होते तो खोपड़ी पे गिन के 12 पत्ती। तो बताया है ऋषि दयानंद ने कि लड़के और लड़कियों को पढ़ाओ, मगर कैसे। सत्याप्रकाश को उठा के देखिए, ऋषि ने लिखा है स्पष्ट शब्दों में, पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया। 1 योजन की दूरी पे विद्यालय जावे बनवाया। लड़की और लड़के के स्कूल में 4 कोस का फैसला होना चाहिए, तब ये दोनों ब्रह्मचारी रह सकते हैं। ऋषि ने यहां तक लिखा है अपनी पुस्तक में, 5 बरस का लड़का भी लड़कियों में ना जाने पाए, 5 बरस की लड़की भी लड़कों के अंदर ना आए। अब हो का रहो, अब नौजवान लड़की लड़का सब रड्डम गड्ढा बढ़ रहा है। हमने तुमको